हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी मुख्य परीक्षा में स्कोर कैसे बढ़ाएं, खासकर इसके इर्द गिर्द ही ये वीडियो रहने वाला है। और आपने सुना ही होगा एक कोटेशन जो कि कहा जाता है कि टॉपर्स आर मेड नॉट बॉर्न। टॉपर्स जो होता है वो बना जाता है प्रैक्टिस करके, ठीक है, मेहनत करके, ना कि वो जन्म से ही टॉपर होता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि टॉपर कैसे अपने कॉपी में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। खासकर वो कॉपी जो कि बीपीएससी द्वारा कुछ पिछले कुछ सालों से प्रोवाइड किए जाते हैं। और वो कॉपी रियल होते हैं, मतलब जिसमें खुद वो आंसर जिस तरीके से भी लिखे होते हैं मेंस के जो अंतिम जो भी मेंस एग्जाम में लिखते हैं वो उसी का कॉपी होता है। तो उसी कॉपी को हम आज देखेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने मार्क्स कहाँ से किस तरीके से उन्होंने लिखा है और कैसे मार्क्स अपना स्कोर इम्प्रूव किया है। तो हम ये भी देखते हैं और ये कोटेशन कुछ इस तरीके से कि फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट टू टॉपर कैसे बने। खासकर ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखें तो सबसे पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू जो कि एनालिसिस के तौर पे हम देखते हैं कि जितने भी टॉपर होते हैं, ठीक है, खासकर वो उनका जो होता है ना स्पीड सबसे अच्छा होता है। मतलब स्पीड होने का अच्छा होने का मतलब क्या है, जैसे GS1 के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, GS1 में मैंने बताया था कि 16 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 16 क्वेश्चन में उनका जो स्पीड होता है, जैसे खासकर वो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जिसमें लिखने के लिए कहा जाता है शॉर्ट आंसर, तो आपको इस तरीके की इस रेंज में अपना स्पीड रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जहाँ तक अटैम्प्ट की बात है तो अटैम्प्ट उनको टॉपर अक्सर जो भी टॉपर है वो सारा अटैम्प्ट करते हैं, ऑल अटैम्प्ट, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि हमको किसी भी तरीके से किसी भी हाल में क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ने एग्जाम में किसी भी तरीके से। हाँ, तो फिर मार्क्स कैसे इंप्रूव होगा इसको हम देखते हैं, ठीक है, कि कैसे टॉपर्स मार्क्स के इंप्रूव करते हैं। मार्क्स के इंप्रूव कैसे करें, तो सबसे पहला है कि जैसे क्या होता है कि आपको एक पेपर होता है, ठीक है। पेपर में कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको लिखना होता है, ठीक है, और इधर आपको नहीं लिखना होता है। तो जैसे आप पहले शुरू में लिखते हैं इंट्रो परिचय, ठीक है। परिचय में क्या होता है कि जैसे लिखा जाता है कि आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या कैसे बेटर बना सकते हैं। तो आप परिचय में आप फैक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप बैकग्राउंड जो भूमिका है उसको लिख सकते हैं उस कोई भी क्वेश्चन को, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है उस बेस पे। और फिर आप डिफिनेशन से भी परिभाषा से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और या चर्चा में क्यों है, ठीक है, चर्चा में क्यों, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से भी आप यदि स्टार्ट करते हैं तो इससे भी मार्क्स आपके कुछ लोग होते हैं कि क्वेश्चन को ही बस रिपीट के तौर पे या जो पहले याद आ रहा है उसको लिख देते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन जब भी पूछा जाए उसके हमेशा डिमांड जो है उसको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये समझना है कि उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, ठीक है। कीवर्ड को समझ के उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। खासकर ये नहीं कि हमें जो याद आता है, अक्सर क्या करते हैं कि बीपीएससी में ज़्यादातर हम देखते हैं कि कुछ जिसको जो याद आ रहा है जल्दी में लिखना होता है, तो जो भी याद आ रहा है उसको बस सिर्फ नहीं याद वाला चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है, जो कि डिमांड है उसको हमेशा लिखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अब जैसे इस तरीके से फिर हम बॉडी वाला पार्ट देखें, ठीक है, या मुख्य भाग। तो उसमें क्या होता है कि आपको इम्प्रूव जैसे मार्क्स आप कई तरीके से गेन कर सकते हैं। तो जैसे टॉपर्स लोग क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं अच्छे से, ठीक है, सब हेडिंग यूज करते हैं। उसमें हम देखेंगे उसको हम अच्छे से कॉपी को भी अभी देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे क्या क्या वो कर रहे हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर और उनका जो होता है जब भी लिखते हैं हाईलाइट करते हैं, ठीक है, वर्ड को अंडर, फिर उसमें अंडरलाइन भी करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ये करते हैं। फिर आपको वो जब भी लिखते हैं तो पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखते हैं, पॉइंट फॉर्मेट में अब जो कि एक बेटर प्रेजेंटेशन देखा जाता है और एग्जामिनर बोरिंग ना हो, ठीक है, इस तरीके से, इसलिए ही पॉइंट फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है, कि आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे वो भी तो इस पॉइंट फॉर्मेट में लिखने से एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात है कि आप इसको मार्क्स इंप्रूव करने के लिए उसमें से कुछ मैप का भी यूज कर सकते हैं। मैप खासकर जैसे इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा अच्छे से आना चाहिए, आप बेटर तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरा और भी ख़राब हो गया, बट हाँ, आप बिहार का भी मैप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और करना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको 1 नंबर या हाफ नंबर भी इंक्रीज होता है तो आपको बहुत ही समझिए कि मार्क्स आगे ले जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस छोटी-छोटी चीज़ से आप मार्क्स टॉपर लोग गेन करते हैं, तो आपको भी ऐसे ही मार्क्स लाना, मतलब आपको कोशिश करना चाहिए और मार्क्स कैसे आए, ठीक है। तो और अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए आप खासकर जैसे ज्योग्राफी वाला एरिया में तो बिहार का मैप आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिवर पूछा तो आप बिहार का जल्दी मैप ड्रॉ करके, ठीक है, उसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है, रिवर को। फिर लोकेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आप मैप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखें कि जैसे हम आर्ट एंड कल्चरल वाला एरिया से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मौर्य चित्रकला से, ठीक है, या मौर्य कला से, ठीक है, या पाल कला से, मतलब जो भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे मूर्ति कला यदि पूछता है, मूर्ति कला अब या किसी भी तरीके से स्तूप की बात करता है तो स्तूप का आप एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, एक मंदिर का डायग्राम बना सकते हैं, जिस तरीके से जो भी है इसको एक डायग्राम के थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या भवन निर्माण को एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से मार्क्स इंप्रूव किया जा सकता है। फिर हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम बाद में आएंगे। फैक्ट की बात करें तो फैक्ट जैसे है कि पॉलिटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप इसमें मार्क्स यदि इम्प्रूव करना है मार्क्स को और अच्छा लाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको लिख सकते हैं, अनुच्छेद को लिख सकते हैं, ठीक है, या आईपीसी के जो धारा है, ठीक है, उसको आप उसमें लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये चीज़ इम्प्रेस करेगा, ठीक है। और इम्प्रेस इसलिए करेगा क्योंकि उनको लगेगा कि इनको एक डीप नॉलेज है, ठीक है, और डीप नॉलेज होने के यदि वो इस बात को समझते हैं कि हाँ इनको इससे रिलेटेड ये चीज़ें पता है तो वो मार्क्स भी अच्छा देंगे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमेशा ये चीज़ कोशिश करें, ठीक है। वहीं इकोनॉमी वाला सेक्शन की बात करें, इकोनॉमी तो इसमें क्या है कि आपको चार्ट फॉर्म में कुछ आता हो या ग्राफ अगर आता हो किसी भी तरीके से टेबल फॉर्म में, ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, या डाटा कुछ भी डाटा हो, ठीक है, यदि इकोनॉमिक सर्वे का हो या बजट की बात करें तो इससे रिलेटेड जो भी डाटा हो आपके पास, कुछ डाटा तो याद रखना ही चाहिए, उसमें आप कोट कर सकते हैं, या कुछ अर्थशास्त्री का नाम हो पता और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, ठीक है, उनको कोट करके आप उनको आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका मार्क्स और आने की संभावना हो जाता है। तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इनको एक बेसिक आइडिया, इनको एक अच्छा नॉलेज है, ठीक है, और इससे रिलेटेड आपका आंसर भी थोड़ा सा और दूसरों के, खासकर दूसरों के मुकाबले आपका अच्छा होता है, ठीक है। तो यहीं से 1 नंबर पर क्वेश्चन के हिसाब से भी आप गेन करते हैं तो आपका मार्क्स काफ़ी इंप्रूव होगा, ठीक है। अब हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम हम आपको कुछ डायग्राम देते हैं जो कि आप उसको और बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहला डायग्राम हम बात करें तो आप इस तरीके की डायग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इस तरीके की भी डायग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डायग्राम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ डायग्राम नोट करवा दे रहा हूँ, आप हो सके तो नोट कर लीजिए, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा अपने मेंस एग्जाम में। कुछ डायग्राम आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब डायग्राम यूज करने से एक बेटर प्रेजेंटेशन दिखेगा। इससे लुकिंग वाइज यदि आपका आंसर सही दिख रहा है, ठीक है, और कंटेंट भी सही है तो आपको मार्क्स आएगा ही आएगा, ठीक है, और आप टॉपर बन सकते हैं। खासकर आप यदि मार्क्स इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दें तो मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे, और आएंगे तो मार्क्स शीट वो लिस्ट में भी नाम आएगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, या आप इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं। फिर ये आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, या आप इस तरीके की भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। फिर अब बात, यदि हम डायग्राम को जैसे चार्ट फॉर्मेट में किसी का पता है कि यहाँ परसेंटेज वाइज कितना इतना परसेंट है, ठीक है, तो आप इस तरीके के डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इस तरीके की डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। फिर आगे चल करके आप चाहें तो इसको ये डायग्राम भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, आप इस डायग्राम को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इस तरीके की डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, या आप एक नॉर्मल इस तरीके की
डायग्राम भी बना सकते हैं, या आप कई तरीके के डायग्राम, आपका जो भी इच्छा हो आप उसको बना सकते हैं, या आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। या आप देखें तो जैसे चार्ट फॉर्मेट में इस तरीके से भी बना सकते हैं, या कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये सब कई सारे डायग्राम आपका जो भी जिस तरीके से आपको लगता है, आपको कंटेंट नहीं है तो आप ये एक बेटर प्रेजेंटेशन है शॉर्ट फॉर्म में, और टाइम भी इससे बचत होगा और देखने में भी आंसर आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, और जिससे मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आपको करने हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कुछ मान लिया जाए इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। या आपको देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इस तरीके की भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप आपको बनाना है तो कई चीज़ें, जिससे आपको इस तरीके की चीज़ें भी बना सकते हैं, या आप ग्राफ में भी दिखाना चाहें तो जिस तरीके से इस तरीके की डायग्राम खासकर इकोनॉमी वाला सेक्शन में बना सकता है, ठीक है। तो मैंने कुछ ज़्यादा डायग्राम का चार्ट दिया। अब हम टॉपर के कॉपी को देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे कि ये रियल कॉपी है जो कि बीपीएससी प्रोवाइड कर रहा है कुछ पिछले कुछ वर्षों से। तो जैसे हम देखेंगे कि जो GS 1 में 4 नंबर आए हैं, ठीक है, 8 में 5 आए हैं, तो हम जो जिसमें अच्छे मार्क्स हैं उसी को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और कई सारे टॉपर का कॉपी देखना है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी में करेंगे। तो जैसे ये A का B का ये देखेंगे, फिर इसमें क्वेश्चन इस 19 मार्क्स आए हैं 38 मार्क्स में, इस तरीके के। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे क्वेश्चन है कि भारत में परिषद अधिनियम, ठीक है। अब इसका क्या इन्होंने एक बैकग्राउंड देने का कोशिश किया, ठीक है, बैकग्राउंड। तो आप इस ऐसे भी क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इनको 4 नंबर मिला है। फिर आपको पॉइंट फॉर्मेट में देखिए इन्होंने आंसर दिया है। फिर जैसे 4 पॉइंट तो आलोचना वाला है, तो इन्होंने एक ही पॉइंट लिखा है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कोई भी कम से कम 2 से 3 पॉइंट तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। और ऊपर जैसे 4 पॉइंट लिखा है तो इसको कम से कम 3 या 4 इसको भी करने की जरूरत है, ठीक है। फिर इन्होंने एक निष्कर्ष दिया है जो कि इसमें से इन्होंने कोट किया है कुछ फैक्ट, ठीक है। ये टॉपर का क्वेश्चन, टॉपर का कॉपी है, तो आप देखें कि ये कैसे इन्होंने लिखता है। फिर हम देखें दूसरा क्वेश्चन जैसे संथाल विद्रोह। अब इन्होंने इनको देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा है। एक बैकग्राउंड उनको पता है, ठीक है, कब हुआ है, ठीक है, एक बैकग्राउंड दिया है। फिर इनका कारण भी दिया है कि क्या कारण रहा है संथाल विद्रोह का, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक, या ठीक है नेतृत्व करने वाले, ठीक है। और सब पॉइंट फॉर्मेट में देखिए कि कितने अच्छे से लिखे हैं, ठीक है। फिर इनको देखें तो संथाल इसके परिणाम को भी इन्होंने दर्शाया, ठीक है, और महत्व को भी दर्शाया। एक ही पॉइंट लिखा है, ठीक है, लेकिन इसको एक से कम 2 पॉइंट लिखने की ज़रूरत है। और इसमें देखिए 2-3 पॉइंट लिखे हैं, 4 पॉइंट। तो इस तरीके से फिर इन्होंने एक निष्कर्ष भी लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। फिर हम देखें तो चंपारण सत्याग्रह जो कि आंदोलन के कारण उन्होंने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है, 4 पॉइंट। फिर प्रगति, ठीक है, उसके परिणाम को भी बताया, ठीक है, पॉइंट वाइज। खासकर आप ये देखिए कि इन्होंने जो पूरा क्वेश्चन पॉइंट के फॉर्मेट में ही लिखा है, ये प्रभाव को दिखाया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो आते हैं इनका क्वेश्चन 20 नंबर पे, ठीक है, सॉरी 3 का ये। अब जैसे ये चीज़ जो ब्लंडर नहीं करना, ये कटिंग करना ही नहीं है, ठीक है, ये हमें अवॉइड करना है, ये हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। फिर इन्होंने देखिए चार्टर अधिनियम या ये कुछ फैक्ट को इन्होंने कोट किया है, ये कि आपको आंसर में और थोड़ा वजन आ जाता है इससे, ठीक है। फिर लॉर्ड मैकाले को कोट किया है। फिर देखिए बुक डिस्पैच। तो ये सब चीज़, ये जो फैक्ट है, इससे आपका आंसर और थोड़ा सा दूसरों की तुलना में काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है, यदि आपको कुछ फैक्ट पता हो, ठीक है। फिर हम देखें तो ये प्रेजेंटेशन फॉर्म इन्होंने कितने अच्छे से किया है। अगर आपके पास टाइम कम हो और कोशिश करें कि कुछ प्रेजेंटेशन फॉर्म, जैसे मैंने कुछ ग्राफ बताया, कुछ डायग्राम बताए, तो उनको यूज करने का, ठीक है, जैसे इन्होंने किया है, कितने अच्छे तरीके से किया है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन किया, ये एक बेटर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो हम बात करें इसमें देखें तो अब जैसे G20 पे है, ये कैसे प्रतिबिंब होता है कि G20 भारत के नेतृत्व वसुधैव कुटुंबकम का पालन प्रतिबद्ध। अब देखिए इनको पता है, ठीक है, इन्होंने कितना अच्छे से बैकग्राउंड दिया है कि हाल के G20 सम्मेलन में नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार, इनको पता है, ठीक है, बैकग्राउंड।
तो तभी तो इन्होंने एक अच्छे बैकग्राउंड से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर यूरोपियन यूनियन इनको सब सारे को इन्होंने कोट भी किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम भी ट्राई कर सकते हैं एक बेटर मार्क्स लेने के लिए, और यहाँ से हम सीख सकते हैं कि कैसे इंट्रो स्टार्ट करें, ठीक है। फिर इन्होंने G20 पे भारत की अध्यक्षता को इन्होंने बताया कैसे कैसे क्या है, ठीक है। इन्होंने फिर कुछ पॉइंट वाइज अपना G20 को समझाने का प्रयास किया, ठीक है, पॉइंट फॉर्मेट में, ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने लिखा है। तो हम देखिए, ये जैसे ये कटिंग है, ये नहीं करना है, ठीक है। इससे आपका आंसर और थोड़ा सा देखने में ख़राब लगता है, तो ये करना नहीं है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। फिर आपका देखें तो और भी टॉपर हैं जिनको हम आपके जैसे DI का इन्होंने क्वेश्चन इनको देखें कितने कैसे इन्होंने किया है। अब देखिए ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। इससे मार्क्स और आपको कट कर लिए जाएंगे अगर इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कट करके कैंसिल यूज़ कर सकते हैं या रद्द लिख सकते हैं, बस इतना ही, ठीक है। अब पूरा नहीं काटना है, ठीक है। जो कि इन्होंने फिर देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से बिना गलती किए इसको कैसे निकाला है, ठीक है। फिर अगला हम टॉपर को देखें। जो अभी जो मैंने जो भी टॉपर को दिखा है उनका रैंक 1 था जी, ओके। और ये है रैंक 13, ठीक है, 13 रैंक आया है इनका। कॉपी थोड़ा देख, अब देखिए इनका प्रेजेंटेशन जैसे उसी क्वेश्चन के भारतीय परिषद है। तो इन्होंने एक अच्छा सा बैकग्राउंड स्टार्ट किया है 1861 में संवैधानिक सुधार के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा उग्रवादी कानून। देखिए एक बैकग्राउंड कितने अच्छे से इन्होंने इंट्रो स्टार्ट किया है, ठीक है। यहीं से जो एग्जामिनर है इम्प्रेस्ड होता है, ठीक है, इम्प्रेस होता है, सॉरी। तो ये चीज़ आपको ध्यान, जैसे हेडिंग देखिए कितने अच्छे से दिया है, फिर पॉइंट फॉर्मेट में लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। छोटे छोटे लाइन में इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये एक बेहतर प्रेजेंटेशन, ठीक है, हमें भी इसी तरीके से ट्राई करना चाहिए। फिर आलोचना भी किया है, जैसे इन्होंने 3 पॉइंट लिखा है, फिर निष्कर्ष पे, तो इस तरीके से इनको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। फिर संथाल विद्रोह में देखिए संचालन किस तरीके से इन्होंने इंट्रो दिया है, और कुछ फैक्ट को उन्होंने राजमहल बाड़ी, ये सब चीज़ कुछ फैक्ट जो कि फैक्ट से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। फिर पॉइंट देखिए कितने अच्छे पॉइंट के रूप में एक छोटा छोटा पॉइंट में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। फिर यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में, तो इस तरीके से हमें भी क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है। फिर आपको देखें जैसे यहाँ डायग्राम किस तरीके से इन्होंने मौर्य कला काल की कला को दरबारी कला और लोक कला में विभाजित करके और एक डायग्राम फॉर्म में लिखा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ किस तरीके के डायग्राम का यूज़ किया है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अब देखिए कॉपी देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो इससे एग्जामिनर और प्रभावित होता है। और इन्होंने बहुत ही पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। तो ये सीखने की ज़रूरत है, हम लोग ये चीज़ अप्लाई करके और मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। ये है टॉपर का राज, ठीक है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया। जैसे ये देखिए मैप ऐसा नहीं है कि इंडिया को बहुत अच्छे से बनाया, बट हाँ इतना तो बनाया है ना कि इससे देख मतलब समझ सकता है, ठीक है, इतना ही करना है। तो इस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो इनको हेडिंग देखिए, हेडिंग किस तरीके से क्यों, ठीक है, देकर के एक हेडिंग को भी लिखा है, ठीक है। फिर पॉइंट फॉर्मेट में इनका सारा आंसर है। तो इन्होंने कोशिश किया है कि सारा पॉइंट फॉर्मेट में ही हो, ठीक है। ये इनसे सीखने की ज़रूरत है। और किस तरीके से देखें, हमेशा एक बैकग्राउंड में एक फैक्ट, जहाँ भी देखिए इनको फैक्ट से ही स्टार्ट किया है। तो इससे क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें कह रहे हैं तो वो उसमें और क्या कहते हैं उसमें एक भार आ जाता है, मतलब वेट आ जाता है, ठीक है। आप किसी चीज़ को अच्छे से उसको फैक्ट के साथ बताते हैं तो उसमें वो चीज़ लगता है कि हाँ इनको बहुत अच्छे से पता है। जैसे योगदान है, आप कितना पॉइंट फॉर्मेट में लिखे हैं, ठीक है। तो फिर ये टॉपर कुछ इस तरीके से ही लिखते हैं, और हमको देखने की ज़रूरत है कि हमको भी इस तरीके से, अब जैसे देखिए ये डायग्राम का इन्होंने किस तरीके से यूज़ किया है, ठीक है। इस तरीके से हम भी डायग्राम यूज कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो ये देखिए समस्या, जितना भी समस्या है उसको एक डायग्राम फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये एक बेटर प्रेजेंटेशन को दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन हो, प्रॉब्लम हो, इस तरीके से आप डायग्राम के द्वारा आप दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर हम DI के क्वेश्चन में भी देखिए कितने अच्छे से इन्होंने सॉल्व किया है, ठीक है, हर स्टेप वाइज। तो इनको अच्छा मार्क्स मिला और इस कारण से ही रैंक 13 लाए, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक इंग्लिश का कॉपी मैंने लिया है कि इंग्लिश मीडियम कैसे हम लोगों से आगे निकल जाते हैं, खासकर हिंदी मीडियम से, तो उनके द्वारा क्या ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे जैसे 5 मार्क्स, ठीक है, 19 मार्क्स। हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका रैंक 206 आया है, ठीक है। तो हम देखते हैं इनका कैसे बना। अब देखिए
ये कितना पॉइंट फॉर्मेट में, ठीक है। इनका प्रेजेंटेशन शुरू से ही एक अलग प्रेजेंटेशन रहा है, तो ये इसलिए जितना भी होता है ये हमेशा ही देखिए, जैसे यहाँ ग्राफ का यूज कर लिया, ठीक है। संताल विद्रोह में भी आप सोच भी नहीं सकता है कि कोई कैसे यूज करे, लेकिन हाँ इन्होंने एक ग्राफ बनाया और कुछ नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किया, वही उसी को थोड़ा सा दिखा दिया कि कहाँ पे संताल विद्रोह मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और इसी तरह से मार्क्स उठाए जाते हैं, ठीक है। एक मार्क्स भी यदि इससे एक्स्ट्रा मिल गया तो एक क्या कहते हैं उसको, एज मिल गया ना उस चीज़ में, उस क्वेश्चन में। फिर आगे चलते हैं, तो फिर जैसे ये देखिए किस तरीके से प्रेजेंटेशन इनका रहा है, ठीक है। कितने अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, देखिए हर जगह इन्होंने डायग्राम डाला है, कितना पॉइंट वाइज हमेशा कितने छोटे छोटे लाइन में इन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ डायग्राम कैसे यूज किया है, ठीक है। फिर ये देखिए हर क्वेश्चन में इन्होंने कोशिश किया है कि डायग्राम फॉर्मेट में ही लिखें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कैसे डायग्राम का यूज़ किया है, स्तूपा, ठीक है, जो कि हम लोग इससे सीख सकते हैं। जैसे हिंदी मीडियम वालों अक्सर क्या होता है कि वो पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं या डायग्राम का यूज़ नहीं करते हैं, जो भी आता है वो लिखते जाते हैं। लेकिन ये चीज़ सीखने वाली चीज़ है कि हम टॉपर से सीखें कि वो कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं। देखिए सांची स्तूपा एग्जाम्पल के साथ कैसे उन्होंने दिखाया है, ठीक है। पोइट्री ये सब कितना मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दे के हर चीज़ को कैसे समझाया है, बहुत ईजी वर्ड में, ठीक है। इस तरीके से हिंदी में भी किया जा सकता है। देखिए ये डायग्राम देखिए, ठीक है। फिर देखें आगे चल करके किस तरीके से मतलब इनका टॉपर को हम देखें तो यही चीज़ सीखने वाली चीज़ है कि कैसे टॉपर आगे निकलते हैं या कैसे मार्क्स वो गेन करते हैं। तो उनको पता होता है कि कैसे हमको लिखना है। जैसे ये डायग्राम देखें बिफोर और 87 को कैसे उसको बांट दिया वी आर एजुकेशन को, ठीक है। तो उसी तरीके से उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया। ये देखिए क्या बेटर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसी से मार्क्स गेन होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन फॉर्म, ठीक है। ये भी एक बेटर प्रेजेंटेशन है। छोटे छोटे एग्जांपल देना या कि कोई भी रिपोर्ट को देखिए कैसे मेंशन किया है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क्स आप भी इन टॉपरों को देखते हुए, ठीक है, इनको देख करके आप भी सीख सकते हैं कि हमें देखिए आंसर को कैसे लिखना है, कैसे क्या बनाना है, देखिए किस तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है। ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, ये चीज़ आप भी सीख सकते हैं और आप अच्छा क्या कहते हैं एक एवरेज से टॉपर तक सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। पीडीआई के क्वेश्चन है तो हमने जो देखा खासकर हमने जो देखा कि कैसे एवरेज स्टूडेंट कैसे स्टूडेंट टॉप कर सकता है, खासकर उन टॉपर के कॉपी को हमने देखा। तो सबसे पहले तो उन्होंने फैक्ट का सही इस्तेमाल किया था, ठीक है। इंट्रो को एक बेटर फैक्ट और डिफिनेशन के साथ या रिपोर्ट के साथ उसने इंक्लूड किया था। फिर उन्होंने कई सारे डायग्राम को सही से यूज किया था। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान, जैसे मैंने शुरू में ही जिस तरीके से डिस्कस किया उस तरीके से आप मार्क्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे इसको इस वीडियो को अंत करते हैं और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी मदद कर रहा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।